संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाक पीएम नवाज शरीफ ने खेला कश्मीर कार्ड, भारत पर लगाया मानवाधिकार उल्लंघन का झूठा इल्जाम। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को बताया कश्मीर की आवाज, हिजबुल आतंकी को बताया घाटी का युवा नेता। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri. भारत को शरीफ की गिदड़ भक्की, कहा कश्मीर में भारत की बर्बरता पर यूएन को डोजर देगा पाकिस्तान। पाक पीएम ने कश्मीर से सेना हटाने की भी मांग की, घाटी में हिंसा की न्यायिक जांच की भी रखी मांग। विपक्षीय बातचीत टूटने के लिए नवाज शरीफ ने उल्टे भारत पर बढ़ाया इल्जाम, कहा भारत की शर्तों की वजह से टूटी बातचीत। Repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions. नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का सबसे बड़ा शिकार, कहा यह आतंकवाद भारत से प्रायोजित। यूएन के सामने पाक की सफाई, कहा आतंक के खिलाफ जंग में पाक सबसे आगे, दिए गए बलिदान। नवाज शरीफ का खुलासा, कश्मीर मसले के हल के बिना सुधर नहीं सकते भारत से रिश्ते। पाक पीएम के भाषण पर भारत का करारा जवाब, विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने कहा नवाज का भाषण सच्चाई से कोसों दूर, वॉर मशीन की तरह काम कर रही है पाक सरकार। भारत ने दी पाक को हिदायत, बातचीत और हथियार चल नहीं सकते साथ साथ, ब्लैकमेलिंग कतई नहीं बर्दाश्त। पाकिस्तान wants dialogue while holding a gun in its hand, a terrorist gun in its hand. Talks and guns don't go together. पाक पीएम के बुरहान वानी की तारीफ पर भारत हैरान, विदेश राज्य मंत्री ने कहा बुरहान वानी था हिजबुल का आतंकी। The glorification of a terrorist. Burhan Wani is a self-declared commander of the Hizbul Mujahideen. यूएन में आतंक के मुद्दे पर चौतरफा घिरने के बाद पाक पीएम नवाज ने भारत के खिलाफ उगला जहर, पूर्व राजनयिक जी पार्थसारथी ने कहा यूएन में अलग थलग पड़ने से बौखलाया पाक। नवाज शरीफ के आरोपों को बीजेपी ने बताया झूठ का पुलिंदा, कहा अपने गिरेबान में झांके पाकिस्तान। यूएन महासभा में सोमवार को भाषण देगी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नवाज शरीफ को मिलेगा करारा जवाब। उरी हमले के बाद भारत ने कसा कूटनीतिक शिकंजा, विदेश सचिव ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। विदेश सचिव ने पाक उच्चायुक्त को दिलाई वादों की याद, कहा फौरन बंद हो भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए पाकिस्तानी जमीन का इस्तेमाल। उरी हमले को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान चाहे तो आतंकियों के डीएनए सैंपल सौंप सकता है भारत। उरी हमले पर सरकार ने मानी सुरक्षा में चूक, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले आगे की गलतियों को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री ने दिए संकेत, बोले जब प्रधानमंत्री ने कहा है तो उसके मायने हैं। उरी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर बुलाई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, पीएम को दी गई हालात की जानकारी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने का फैसला, घुसपैठ को रोकने की कोशिशों को लेकर माथापच्ची। जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, आतंकियों के ठिकाने पर छापेमारी के बाद भारी संख्या में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी संदिग्ध हरकतों पर बीएसएफ का अलर्ट, गंगानगर और जैसलमेर में भारी हलचल। उरी हमले को लेकर बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद आतंकी काशिफ जान और रऊफ असगर की थी साजिश। पहली बार संसद में पेश होगा पाकिस्तान के खिलाफ प्राइवेट मेंबर बिल, सांसद राजीव चंद्रशेखर ने की पाक को आतंकी देश घोषित किए जाने की मांग। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने एनएसयूआई का प्रदर्शन, उरी हमले को लेकर पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। नौगांव में दूसरे दिन भी सेना का जारी रहा ऑपरेशन, मंगलवार को सेना ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश को किया था नाकाम। कश्मीर घाटी में तनाव का 75वां दिन, श्रीनगर छोड़ दूसरे हिस्से से हटाया गया कर्फ्यू।
न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के बाहर बलूचिस्तान के लोगों का प्रदर्शन, अपने लिए आजादी की मांग की। उरी हमले पर पीएम को एक 12 साल के बच्चे की चिट्ठी, खून से लिखे खत में कहा चाहिए खून का बदला खून, पीएम को याद दिलाई चुनावी वादे। उरी में शहीद हुए जवानों की याद में दिल्ली में निकाला कैंडल मार्च, विनोद नगर के लोगों ने पाक को सबक सिखाने की मांग के साथ ही बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों की शहादत पर दिल्ली के डॉक्टर्स का कैंडल मार्च, एम्स के डॉक्टर्स ने नम आंखों से अपने वीर जवानों को किया याद। उरी हमले पर कोल्हापुर में दिखा पाक के खिलाफ लोगों का गुस्सा, कई मुस्लिम संगठनों ने नवाज शरीफ का फूका पुतला। उरी में आतंकी हमले के खिलाफ देश में बढ़ने लगा है गुस्सा, गाजियाबाद के खोड़ा में कई मुस्लिम हिंदू संगठनों ने पाक पीएम नवाज शरीफ के फूके पुतले लगाए पाक विरोधी नारे। उरी के शहीद परिवार को कम मुआवजा देने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का नीतीश कुमार पर हमला, कहा शहीदों के लिए दिखाना चाहिए था बड़ा दिल। कानपुर में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान लोगों ने दिखाए काले झंडे, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के सदस्यों ने काले झंडों के साथ लगाए राहुल विरोधी नारे। तमिलनाडु के लिए 23 सितंबर तक नहीं छोड़ेगा पानी कर्नाटक, सिद्धरामैया मंत्रिमंडल की आपात बैठक में फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का दिया था आदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव रद्द होने पर हंगामा, छात्र संघ और चुनाव प्रत्याशी बैठे धरने पर। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निभाया अपना चुनावी वादा, छात्रों में बांटी करीब 18,000 साइकिल, पूरे सूबे को 20 लाख साइकिल बांटने की योजना। आम बजट के साथ रेल बजट के विलय पर कैबिनेट की मुहर, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा बरकरार रहेगी रेलवे की स्वायत्तता। वित्त मंत्री के मुताबिक 31 मार्च तक पूरी कर दी जाएगी बजट की प्रक्रिया, बजट सत्र भी पहले बुलाए जाने की उम्मीद। रेल बजट खत्म करने को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र से दागे सवाल, कहा किसान बजट क्यों नहीं लाती मोदी सरकार। नए नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री आवास, एनडीएमसी का फैसला, 7 आरसीआर के बजाय लोक कल्याण मार्ग का होगा नया नाम। 7 आरसीआर के नए नाम को लेकर नहीं चला केजरीवाल का पंजाब दाव, आम आदमी पार्टी ने दिया था गुरु गोविंद सिंह मार्ग रखने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के धार में बीजेपी विधायक कालू सिंह ठाकुर लापता, कल सुबह से ही विधायक का कहीं अता पता नहीं, पुलिस तलाश में जुटी। गुड़गांव में सट्टेबाज महेश की गोली मारकर हत्या, बुधवार रात अज्ञात हमलावरों ने महेश को किया गोलियों से छलनी। दिल्ली में एक बाप ने किया रिश्तों को शर्मसार, अपनी बेटी को ही मोबाइल पर दिखाता था अश्लील वीडियो, मां ने की पुलिस में शिकायत, आरोपी पिता फरार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नाबालिग को अगवा कर बदमाशों ने किया रेप के बाद लड़की को साइकिल पर सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार, पुलिस जुटी तलाश में। यूपी के आगरा में पति पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत से सनसनी, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में कार्रवाई शुरू। व्यापम केस में सीबीआई की जांच में आई तेजी, ग्वालियर में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन से 2 घंटे तक पूछताछ। गोंडा में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, प्रदेश के कृषि मंत्री और विधायक का किया घेराव। झांसी ललितपुर हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। उदयपुर में 50,000 की फिरौती नहीं देने पर एक दुकानदार की पिटाई, पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं। झांसी में ज्वेलरी शोरूम को निशाना बनाने वाली महिला चोरों का गैंग पुलिस की गिरफ्त में, सोने के कंगन चुराते सीसीटीवी में कैद हुई थी। मेरठ कैंट बोर्ड के अधिकारी को सीबीआई ने दबोचा, 10 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, कई सरकारी कागज बरामद। एसीबी ने जोधपुर विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर को दबोचा, मकान निर्माण की मंजूरी के बदले मांगी थी रिश्वत। राजस्थान के अलवर में एक शख्स ने की 3 साल की बेटी की हत्या, बेटी की चाहत में वारदात को दिया अंजाम। 2 दिनों से लापता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की महिला टीचर, उत्तराखंड के ऋषिकेश में चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। गुड़गांव में सन की आशिक ने लड़की को मारी गोली, सीने में लटके लॉकेट ने बचाई युवती की जान, आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में पलक झपकते कार का शीशा तोड़कर रुपयों से भरा बैग ले उड़े चोर, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के हाई स्कूल में छात्रों का हंगामा, प्रिंसिपल पर शारीरिक शोषण का आरोप।
बिहार के हाजीपुर में पलट गई महाराष्ट्र से आए पर्यटकों की बस। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हादसा, करीब 20 लोग जख्मी। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या। बहन के प्यार का विरोध करने वाले भाई का आशिक ने किया मर्डर। यूपी के हापुड़ में दबंगों ने की महिला की पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मोढ़ा में रेप का विरोध करने पर दरिंदे ने युवती को मारी गोली। घायल लड़की की हालत खतरे से बाहर। बुलंदशहर के खुर्जा में एक कारोबारी से 20 लाख की लूट। नौकरी से निकालने गए ड्राइवर ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। बिहार के समस्तीपुर में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के भाई को मौत के घाट उतारा। लड़की के भाई ने रिश्तों पर जताया था एतराज। दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 23 में हुक्का बार पर छापा। बार का मैनेजर गिरफ्तार। ड्रीम में होमवर्क नहीं करने पर महिला टीचर ने 5 साल के मासूम की डंडे से की पिटाई। पुलिस में दर्ज हुआ मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत। प्रशासन ने किया मृतकों को 4 लाख रुपए मुआवजे देने का ऐलान। हैदराबाद में एक बार फिर भारी बारिश बनी मुसीबत। निचले इलाके पानी में डूबे। एक नेत्रहीन स्कूल में घुसा पानी। प्रशासन राहत में जुटा। उड़ीसा में एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत। एम्बुलेंस के अभाव में वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने से गर्भवती महिला की मौत। बिहार के छपरा में डॉक्टर्स की लापरवाही से मरीज की मौत। मौत के बाद भी शव को घर भेजने के लिए एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाता रहा परिवार। रायपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है स्कूली बच्चों का मिड डे मील। बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की थाली में दूध, सब्जी सहित कई पौष्टिक आहार गायब। आज कानपुर में 500वां टेस्ट खेलने उतरेगी टीम इंडिया। थोड़ी देर बाद ग्रीन पार्क में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट। मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने जताई जीत की उम्मीद। कहा पिच से स्पिनर्स को मिलेगी मदद। कानपुर टेस्ट में दोबारा ताज हासिल करने का सुनहरा मौका। जीतने पर टीम इंडिया बन जाएगी नंबर 1। बीसीसीआई के नए चयनकर्ताओं का ऐलान। 6 टेस्ट और 17 वनडे खेलने वाले MSK प्रसाद बने चीफ सेलेक्टर। रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझड़िया और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट वरुण सिंह भाटी का स्वदेश लौटने पर जोरदार स्वागत। दिल्ली एयरपोर्ट पर खेल मंत्री विजय गोयल ने की अगवानी। ऑफबीट फिल्म करने वाले सैफ अली खान नजर आएंगे अपनी अगली फिल्म काला गांडी में। फिल्म की कहानी लिखी है दिल्ली बेली फेम अक्षय वर्मा ने। सुपरस्टार की बेटी होना कभी कभी बनता है करियर की राह में रोड़ा। सोनम कपूर का खुलासा। कई हीरो साथ में काम करने से हैं कतराते। फिल्म पिंक के निर्देशक सुजीत जिया खान खुदकुशी मामले की यूके फॉरेंसिक टीम के बयान पर सूरज पंचोली का बयान। जिया के जाने का उसे भी है दुख। लोग उनकी छवि के गलत तरीके से कर रहे हैं पेश। मुंबई में फिल्म स्टार आमिर खान ने की कांग्रेसी नेता वीके पाटिल से मुलाकात। बातचीत का फिलहाल खुलासा नहीं। 30 सितंबर 2017 तक लागू रहेगी खाद्य तेलों और दालों की स्टॉक लिमिट। जमाखोरी और कीमतों को काबू में करने की कवायद। ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए BSNL को मिलेगी 1250 करोड़ की सब्सिडी। कैबिनेट के प्रस्ताव को दी मंजूरी। तमिलनाडु में बना दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट। 648 मेगावाट है अडानी ग्रीन एनर्जी प्लांट की क्षमता। 0.1% रहा अप्रैल जून तिमाही में देश का चालू वित्तीय घाटा। GDP का $300 मिलियन रहा करंट अकाउंट डेफिसिट। 15 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 28,507 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 1 पॉइंट बढ़कर 8,777 पर बंद। इटली में मिलान फैशन शो की शुरुआत। बसंत और गर्मियों के कपड़े शोकेस किए गए। अगले 6 दिनों तक चलेगा फैशन मेला। मैक्सिको के समंदर तट पर लगा समुद्री कछुओं का मजमा। विलुप्त प्रजाति के कछुए हर साल यहां आते हैं। पूर्वी चीन के जियांगसू में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 100 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। स्कूलों में बमबारी की धमकी के बाद कनाडा पुलिस ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के सारे स्कूलों को कराया खाली। 62 स्कूलों से करीब 19,000 छात्रों को निकाला गया।